मोरों की जमीन में पिंजरे वालों का एक नियम था। वे रात उसी मोर के साथ बिताते थे जिसकी पूंछ सबसे सुंदर और चमकदार होती थी। इस मोरों के राज्य में ज्यादातर नर अपने पंख अच्छे से फैला लेते थे, लेकिन आदम उनसे अलग था। जब भी वह किसी सुंदर मोरनी से मिलता, वह घबरा जाता। घबराहट के कारण वह खुद को छोटा और कमजोर महसूस करने लगता। एक दिन उसकी पसंदीदा मोरनी उसके पास आई। उसने उसके साथ एक खास रात बिताने की इच्छा जताई, लेकिन अफसोस उस दिन उसकी पूंछ ने उसका साथ नहीं दिया। उसने जितनी कोशिश की, उसकी पूंछ उतनी ही जिद्दी बनी रही। वह जरा भी नहीं हिली। आदम बहुत बेचैन हो गया। अपने सपनों की मोरनी को पाने के लिए उसने हर तरीका आजमाया, लेकिन उसकी पूंछ फिर भी नहीं फैली। उसकी नाकामी देखकर मोरनी ने उसे तिरस्कार से देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे एक अमीर मोर मिला। वह मोर बहुत धनवान और घमंडी था, लेकिन अचानक उसकी पूंछ भी नहीं फैली। उसने बहुत समझाने और दिखाने की कोशिश की, मगर मोरनी ने इंतजार नहीं किया और वहाँ से चली गई। वह आदम के पास लौटने के बारे में सोचने लगी। तभी उसने देखा कि आदम उसकी तरफ आ रहा है। वह यह देखकर हैरान रह गई। वह अमीर मोर भी वहीं खड़ा था। मोरनी ने आदम से माफी मांगी, लेकिन आदम शांत और बेपरवाह रहा। मोरनी घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या उसकी सुंदरता काफी नहीं थी? आदम ने सीधे उस अमीर मोर का सामना किया। उसने कहा कि वह मोर झूठा है, वह सिर्फ उसके धन में दिलचस्पी रखता है। मैं ही तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ, आदम ने कहा। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली। उसी पल सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने सही साथी को पहचान लिया था। उनके पंख अपने आप फैल गए। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी इच्छा पूरी हो गई हो। वे एक दूसरे को गहराई से देखने लगे। फिर वे साथ नाचने लगे। हर कदम में कोमलता और सच्चाई झलक रही थी। दूसरे मोर उन्हें जलन से देखने लगे। उन्होंने अपने पुराने साथियों को छोड़ दिया और आदम व उसके नए साथियों के साथ आ जुड़े। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।